Chapter number 8, Treasure Island. Question number 1, who came to stay in the inn? इन में that means होटल में स्टे करने के लिए कौन आया था? Who came to stay in the inn? An old seaman came to stay in the inn. एक old seaman आया था इन में स्टे करने के लिए. An old seaman came to stay in the inn. Question number 2, why were people afraid of him? Why were people afraid of him? लोग जो थे वो सीमैन से, ओल्ड सीमैन से क्यों डरते थे? उनको उससे डर क्यों लगता था लोगों को? People were afraid of him because he always created nuisance after drinking. People were afraid of him because people उससे इसलिए डरते थे, he always created nuisance, क्योंकि वो हमेशा nuisance create करता था after drinking. ड्रिंक करने के बाद वो न्यूसेंस क्रिएट करता था, दैट मीन्स सीन क्रिएट करता था, लोगों से लड़ता झगड़ता था, या ड्रिंक करने के बाद लोग जैसे मिसबिहेव करते हैं तो उस तरह की अजीब अजीब चीजें वो करता था. इस वजह से लोग उससे डरते थे. People were afraid of him because he always created nuisance after drinking. Question number 3, how did the captain spend his day? How did the captain spend his day? कैप्टन जो है वो अपना दिन कैसे बिताता था? The captain spent his day watching the sea from the cliffs with his brass telescope. The captain spent his day watching the sea from the sea cliffs. जो कैप्टन है वो अपना डे स्पेंड करता था वॉचिंग द सी को देखता था एक क्लिफ पे खड़ा होके विथ हिज ब्रास टेलीस्कोप. अपने ब्रास टेलीस्कोप के साथ वो क्लिफ पे खड़ा हो जाता था और वहां पे खड़े होने के बाद वो सी को देखता रहता था. क्लिफ का मतलब है कि एक नेरो एरिया जो होता है रॉक का बना हुआ, उसको क्लिफ बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ा था माजूर एंड हिज टीममेट्स, वो जो माजूर का चैप्टर था तो उसमें जो क्लिफ होता है वो क्या होता है? रॉक का बना हुआ एक नेरो एरिया जो होता है उसको क्लिफ बोलते हैं. तो वहां पे चढ़ के और वो कैप्टन जो है वो पूरा दिन अपना सी को देखते हुए स्पेंड करता था. So the answer is the captain spent his day watching the sea from the cliffs with his brass telescope. Question number 4, who came to meet him? कौन मिलने आया था कैप्टन से? A sailor named Black Dog came to meet him. A sailor named Black Dog. एक sailor जिसका नाम Black Dog था वो कैप्टन से मिलने आया था. Came to meet him. A sailor named Black Dog came to meet him. Question number 5, what was black spot? Black spot क्या होता था? Black spot is a signal which is given to someone who is about to be killed by villains. Black spot is a signal. Black spot जो था वो एक सिग्नल है which is given to someone, और वो उन लोगों को, ब्लैक स्पॉट जो है ये एक ऐसा सिग्नल है जो उस पर्सन को दिया जाता है who is about to be killed by villains, जिनको वो लोग मारने वाले होते हैं. जो विलेंस होते हैं वो जब उनको मारने वाले होते हैं तो ऐसे लोगों को ब्लैक स्पॉट दिया जाता था, जो कि कैप्टन को भी मिला था. ओके, सो ब्लैक स्पॉट इज अ सिग्नल विच इज गिवन टू समवन हु इज अबाउट टू बी किल्ड बाय विलेंस. क्वेश्चन नंबर 6, हु डिड द कैप्टन वांट जिम टू टॉक टू इफ ही डाइड? Who did the captain want Jim to talk to if he died? कैप्टन ने जिम को किससे बात करने के लिए बोला था? कैप्टन ने बोला था ना कि अगर मैं मर जाता हूं तो तुम्हें इस पर्सन से जाके मिलना है मेरे मरने के बाद. कैप्टन ने जिम हॉकिंस को ये बोला था. तो उस कैप्टन ने कौन से पर्सन से मिलने के लिए बोला था जिम को उनके मरने के बाद? द कैप्टन वांटेड जिम टू टॉक टू डॉक्टर लिवसी इफ ही डाइड. The captain wanted Jim to talk to Dr. Livesey. कैप्टन चाहता था कि जिम उसके मरने के बाद डॉक्टर लिवसी से जाके बात करे. ओके, द कैप्टन वांटेड जिम टू टॉक टू डॉक्टर लिवसी इफ ही डाइड. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड जिम एंड हिज मदर टेक फ्रॉम द कैप्टन्स चेस्ट?
व्हाट डिड जिम एंड हिज मदर टेक? जिम और उसकी मदर जो है वो कैप्टन के चेस्ट में से, जो उसका एक बॉक्स था उसको चेस्ट बोला गया है, तो उसमें से क्या निकालते हैं वो लोग कैप्टन के चेस्ट में से? जिम एंड हिज मदर टुक मनी फ्रॉम द कैप्टन्स चेस्ट विच ही ओड टू देम। जिम और उसकी मदर जो है वो कुछ पैसे निकालते हैं कैप्टन के चेस्ट से, फ्रॉम द कैप्टन्स चेस्ट विच ही ओड टू देम, जो कैप्टन बोल के गया था कि जो उनका हक है, जो कैप्टन उनको देना चाहता था, उतना ही अमाउंट वो लोग उनके चेस्ट में से निकालने के लिए गए थे। Jim and his mother took money from the captain's chest which he owed to them. Question number 8. Did the villains find what they wanted? Did the villains find what they wanted? Villains को वो चीज मिल गई थी जो वो ढूंढने के लिए आए थे उस इन में? कैप्टन के रूम में जो चीज वो ढूंढने के लिए आए थे, क्या उनको वो चीज मिल गई थी विलन्स को? नो, द विलन्स डिड नॉट फाइंड व्हाट दे वांटेड। नहीं, विलन्स को वो चीज नहीं मिली जो वो वहां पे ढूंढ रहे थे। नो, द विलन्स डिड नॉट फाइंड व्हाट दे वांटेड। क्वेश्चन नंबर 9. Where did Jim and the revenue officers go? Where did Jim and the revenue officers go? जिम और उसके साथ जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ये लोग कहाँ पे गए थे? जिम एंड द रेवेन्यू ऑफिसर्स वेंट टू मीट डॉक्टर लिवसी। जिम एंड द रेवेन्यू ऑफिसर्स, जिम और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, वेंट टू मीट डॉक्टर लिवसी, वो लोग डॉक्टर लिवसी से मिलने के लिए गए थे। और वो क्यों गए थे? क्योंकि कैप्टन ने मरने से पहले जिम हॉकिंस को कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम्हें डॉक्टर लिवसी के पास जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10. हु वॉज फ्लिंट? फ्लिंट कौन था? फ्लिंट वॉज अ ब्लड थर्स्टी पायरेट। हु वॉज फ्लिंट? फ्लिंट एक ब्लड थर्स्टी पायरेट था। फ्लिंट वॉज अ ब्लड थर्स्टी पायरेट। क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डिड द बुक कंटेन? जो बुक जिम हॉकिंस को मिली थी उसके अंदर क्या था? द बुक वॉज लाइक एन अकाउंट बुक। वो जो बुक थी वो एक अकाउंट बुक की तरह दिख रही थी। एंड हैड स्ट्रेंज सेट ऑफ एंट्रीज अबाउट सम मनी डीलिंग, और उसमें स्ट्रेंज सेट ऑफ एंट्रीज की हुई थी अबाउट सम मनी डीलिंग, मनी से रिलेटेड उसमें कुछ अमाउंट्स लिखे हुए थे और उसमें एंट्रीज की हुई थी। Understood? So the answer is the book was like an account book and had a strange set of entries about some money dealing. Question number 12. What were the sealed papers about? What were the sealed papers about? अब उसमें से जब एक पैकेट जो था, शेबी पैकेट जो जिम हॉकिंस लेके जाता है, उसमें से एक पेपर भी निकलता है, सील्ड पेपर। तो वो सील्ड पेपर क्या था? द सील्ड पेपर्स हैड अ मैप ऑफ एन आइलैंड। जो सील्ड पेपर था उस पे एक आइलैंड का मैप बना हुआ था। द सील्ड पेपर्स हैड अ मैप ऑफ एन आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट डिड द डॉक्टर एंड द स्क्वायर डिसाइडेड टू डू? डॉक्टर और स्क्वायर ने क्या डिसाइड किया था? द डॉक्टर एंड द स्क्वायर डिसाइडेड टू सेल टू ब्रिसल टू हंट फॉर द हिडन ट्रेजर। डॉक्टर और स्क्वायर ने डिसाइड किया था कि अब वो शिप के थ्रू निकल जाएंगे ब्रिसल के लिए, टू हंट फॉर द हिडन ट्रेजर, क्योंकि वो हंट करना चाहते हैं, वो ढूंढना चाहते हैं हिडन ट्रेजर। और हिडन ट्रेजर के बारे में सिर्फ और सिर्फ कैप्टन को पता था, और कैप्टन ने बोला था जिम हॉकिंस को कि तुम ये बात जाके सिर्फ किसको बता सकते हो? डॉक्टर लिवसी को। तो डॉक्टर लिवसी और स्क्वायर जो है, इन दोनों ने डिसाइड किया था कि अब वो, जब उनको मैप मिला उस सील्ड पेपर में जो आइलैंड का मैप था, तो वो चाहते थे कि अब इस आइलैंड पे जाके और हमें इस ट्रेजर को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 14. डिड द कैप्टन डाई ऑफ शॉक और ऑफ ओवर ड्रिंकिंग? व्हाई डू यू थिंक सो? डिड द कैप्टन डाई ऑफ शॉक? आपको क्या लगता है कि कैप्टन जो था वो, उसकी डेथ किस वजह से हुई थी? शॉक की वजह से हुई थी या फिर ओवर ड्रिंकिंग की वजह से हुई थी? शॉक उसको किस बात का लगा था? जैसे उसके हाथ में एक पर्सन आया और उसने ब्लैक स्पॉट दिया उसको, तो वो समझ गया था कि अब ये लोग मुझे, विलन्स जो है वो मुझे मारना चाहते हैं और अब वो मुझे मार देंगे, क्योंकि फाइनली मेरे पास ब्लैक स्पॉट आ गया है, और ब्लैक स्पॉट एक सिग्नल है जब वो लोगों को मारते हैं।
तो उससे पहले उनको दिया जाता है। तो कैप्टन की डेथ शॉक की वजह से हुई थी या ओवर ड्रिंकिंग की वजह से हुई थी? द कैप्टन डाइड ऑफ शॉक। कैप्टन जो है वो शॉक की वजह से उनकी डेथ हुई थी। एज द कैप्टन रीड समथिंग गिवन बाय द ब्लाइंड मैन ही जम्प्ड इन डिस्ट्रेस एंड क्राइड लाउडली। और ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि एज द कैप्टन रीड समथिंग, क्योंकि कैप्टन ने कुछ रीड किया जो उनको दिया गया था। किसने दिया था? ब्लाइंड मैन ने। जब कैप्टन को ब्लाइंड मैन ने कुछ दिया था और उन्होंने उसको पढ़ा, ही जम्प्ड इन डिस्ट्रेस एंड क्राइड लाउडली। वो बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे और वो बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग गए थे। दिस कॉज्ड अ स्ट्रोक व्हिच मेड हिम ट्रिप एंड फॉल फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड डाई। और इसकी वजह से शायद उनको कोई झटका लगा, कुछ अटैक वगैरह आया और जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर गए और वहां पे ही उनकी उसी टाइम डेथ हो गई। Okay, so the captain died of shock. As the captain read something given by the blind man, he jumped in distress and cried loudly. This caused a stroke which made him trip and fall flat on the floor and die. Question number 15. Did the squire get excited easily? Why do you think so? आपको क्या लगता है कि स्क्वायर जो है वो बहुत इजीली एक्साइटेड हो जाता है बात बात पे? द स्क्वायर डिड गेट एक्साइटेड इजीली। हाँ, स्क्वायर जो है वो बहुत जल्दी हर बात पे एक्साइटेड हो जाता था। तो ये हमें कैसे पता चलता है? फर्स्टली व्हेन ही गोट टू नो द पैकेट माइट हैव द क्लू टू द ट्रेजर ही जम्प्ड अप एक्साइटेडली। फर्स्ट टाइम तो वो बहुत ज्यादा तब एक्साइटेड हुआ था जब उसको पता चला कि ये जिम हॉकिंस जो पैकेट लेके आया है इसके अंदर ट्रेजर के बारे में कोई क्लू होगा। तो जब उसको ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई क्लू होगा खजाने से रिलेटेड, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और जंप करने लगता है। सेकेंड, आफ्टर रीडिंग द क्लू ही गॉट वेरी एक्साइटेड एंड अगेन जम्प्ड ऑन हिज फीट। दूसरी बार जब उसको ये पता चल जाता है कि हाँ इसमें ही वो क्लू है कि ट्रेजर कहाँ छुपा हुआ है, इस पैकेट के अंदर ही वो क्लू है, जब उसको फाइनली पता चल जाता है वो मैप देख के, तो वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जंप करने लग जाता है। Third, in excitement, he even wanted to set sail at the earliest without proper planning. और थर्ड टाइम जब फाइनली उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे ट्रेजर छुपा हुआ है, तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है थर्ड टाइम कि वो बिना प्लानिंग के चाहता है कि वो ब्रिस्टल के लिए वहां से निकल जाए। कोई भी प्लानिंग ना करे कि कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ पे हमें पहुंचना है, कहाँ पे ट्रेजर होने की ज्यादा संभावना है, वो सारी चीजें वो बिल्कुल नहीं सोचता, बस वो एक्साइटेड हो जाता है और बिना ही प्लानिंग के वो वहां से निकलना चाहता है ट्रेजर को ढूंढने के लिए। ओके, द स्क्वायर डिड गेट एक्साइटेड इजीली। फर्स्टली when he got to know the packet might have the clue to the treasure, he jumped up excitedly. Second, after reading the clue, he got very excited and again jumped on his feet. Third, in excitement, he even wanted to sail at the earliest without proper planning. Understood? So here we have completed the question answers of chapter number 8, that is Treasure Island.